भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसे इंसान से दूर ही रहना जो आपके साथ रहकर बस अपना ही काम निकालना जानता हो। इस दुनिया में सबसे वजनदार चीज़ मतलब है, जिसके निकलते ही बड़े से बड़ा रिश्ता भी हल्का हो जाता है। क्या करोगे अब मेरे पास आकर, तुमने मुझे खो दिया है बार बार आजमा कर। कोई लड़की या कोई लड़का आपको धोखा दे सकता है, पर आपकी मेहनत आपको कभी धोखा नहीं देगी। दुष्टों की भलाई कभी नहीं करनी चाहिए। बिच्छू से आप प्यार भी करेंगे तो भी वह डंक ही मारेगा। क्यों भरोसा करते हो तुम गैरों पर, जब तुझे चलना है अपने ही पैरों पर। अगर जीवन में शांति पाना चाहते हो तो सबसे पहले अपने मन को शांत करो। अपनी गलती भी मानना सीखो, क्योंकि हमेशा सामने वाला ही गलत नहीं होता। तुम परवाह करना छोड़ दो, लोग तुम्हें तकलीफ देना छोड़ देंगे। सच्चा प्यार अक्सर धोखेबाज लोगों से ही होता है। जो लोग दिल के सच्चे होते हैं, जिंदगी उनका इम्तिहान सबसे ज़्यादा लेती है। भूल जाते हैं वो लोग हमें जिनके लिए हम पूरी दुनिया को भूल जाते हैं। कमियां तो मुझ में भी है, क्योंकि हर किसी पर बिना सोचे ही विश्वास कर लेता हूँ। यहाँ ज़िंदगी का कोई भरोसा ही नहीं और तुम लोगों से उम्मीद लगाकर बैठे हो। जब वक्त और हालात दोनों साथ ना दे तो उनकी भी सुननी पड़ती है, जिनकी कोई औकात नहीं होती। लोग जब पूछते हैं कि आप कौन सा काम करते हैं, असल में वो हिसाब लगाते हैं कि आपको कितनी इज्जत देनी है। रास्ते कैसे भी हों, बस आपको पता होना चाहिए कि जाना कहाँ है। इंसान को मरने से डर नहीं लगता, बल्कि मर मर के जीने से डर लगता है। संघर्ष थकाता जरूर है, लेकिन हमें बाहर से सुंदर और अंदर से मजबूत बनाता है। जिम्मेदारियाँ की एक खास बात होती है, ये आपको बिगड़ने नहीं देती। किसी का हाथ तभी पकड़ना जब उसका साथ जिंदगी भर निभा सको। ए खुदा, तू बेशक मुझे अकेला रखना, लेकिन उन लोगों से कभी मत मिलाना जो आते हैं और हमारी भावनाओं से खेलकर चले जाते हैं। जिन्हें ज्ञान है उन्हें घमंड कैसा, और जिन्हें घमंड है उन्हें ज्ञान कैसा। कौन अपना है कौन पराया है, इस बुरे वक्त ने मुझे सब बताया है। अगर कोई आपको बुरा कहे तो दिल पर मत लेना, क्योंकि इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसे सब अच्छा कहे। इतने समझदार बनो कि लोगों को माफ़ करो, लेकिन इतना बेवकूफ़ मत बनना कि धोखा देने वालों पर दोबारा विश्वास करना। जब कोई समझे ना तो उसे समझाने की ज़रूरत ही क्या। जब कोई माने ना तो उसे मनाने की ज़रूरत ही क्या। जिन रिश्तों में एक दूसरे की फीलिंग की रिस्पेक्ट ही नहीं, तो उन रिश्तों को ज़बरदस्ती खींचने की ज़रूरत ही क्या। जीत किसके लिए और हार किसके लिए, ज़िंदगी भर का ये तकरार किसके लिए। जो भी आया है वो जाएगा एक दिन, फिर इंसान को इतना अहंकार किसके लिए। वक्त रहते ही खुद को बदल लेने में भलाई है, क्योंकि अगर वक्त ने बदला तो बहुत तकलीफ़ होती है। भगवान कृष्ण कहते हैं, ज़्यादा हंसने और बोलने वाला व्यक्ति अगर चुप हो जाए तो मान लेना वह भीतर से टूट चुका है। जो व्यक्ति सदैव हंसता खेलता और मुस्कुराता रहता हो, अगर वह अपने स्वभाव से भिन्न हो जाए, अर्थात चुप गुमसुम उदास रहने लगे, तो समझ लेना उसके हृदय में एक पीड़ा है। उस पीड़ा ने उसे कमज़ोर बना दिया है। मनुष्य का मन सदैव से चंचल रहा है। इस मन की चंचलता ने मनुष्य को पथभ्रष्ट तथा मार्ग से विचलित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रण में नहीं रखता, वो धीरे धीरे स्वयं का शत्रु बन जाता है। जिंदगी में भरोसा एक ऐसी चीज़ है जिसे प्राप्त करने वर्षों की मेहनत के समान है। फिर भी यह प्राप्त हो या नहीं, यह भाग्य पर निर्भर करता है। किंतु भरोसों को तोड़कर पुनः प्राप्त करना यह संभव नहीं है। इसलिए जिंदगी में अवसरों का आनंद सदैव ले, लेकिन भरोसों को कभी टूटने ना दे। जो व्यक्ति अपने अहंकार से भारी हो जाता है, जिसमें अभिमान भर जाता है, वह उस पत्थर की भांति होता है जो भारी होने के बावजूद भी नदी की धार में डूबकर अपना अस्तित्व खो देता है। अगर किसी लक्ष्य, खुशी या सफलता की प्राप्ति में लंबा समय लग रहा है, प्रतीक्षा की अवधि अधिक है, तो वह सकता है आपकी अपेक्षा से ज़्यादा आपको मिलने वाला है। अपने कर्म पर अड़िग रहिए और विश्वास रखिए,
उस ईश्वर पर जो आपके कर्म की परीक्षा ले रहा है। जो लोग जीवन को भूत और अतीत के भरोसे छोड़ देते हैं, उन्हें श्री कृष्ण सावधान करते हैं। जीवन का अर्थ ना भूत है ना भविष्य, जीवन केवल और केवल वर्तमान है। इसलिए वर्तमान में अपने जीवन को आनंद पूर्वक जिए, निस्वार्थ कर्म को अपने जीवन में अपनाएं। जो विधाता के लेख में होता है उसी का फल हमें मिलता है। विधि के विधान को स्वयं ईश्वर भी नहीं टाल सकते। जिस प्रकार राधा से कृष्ण निष्पक्ष भाव से प्रेम करते थे, प्रेमिका के भाव से मीरा कृष्ण को पति मानती थी, मगर विधि के विधान में रुक्मणी का साथ लिखा था, जिसके स्वयं विधाता भी नहीं टाल सके। क्रोध व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध के जन्म लेते ही व्यक्ति अपना विवेक खो देता है। विवेक के खो जाने पर व्यक्ति अपने पतन के मार्ग में उन्मुख हो जाता है। क्रोध की अवस्था से सदैव बचना चाहिए। जिस व्यक्ति के पास आपके लिए मान सम्मान और कद्र ना हो, उनके साथ रहना व्यर्थ है। वह सदैव आपके लिए शत्रुता का भाव रखते हैं। ऐसे व्यक्तियों के साथ रहने से उत्तम आप अकेले रहें। जो लोग यह कहते हैं अपने के आगे झुकने में बुराई नहीं है, उन्हें यह भी मालूम होना चाहिए जो अपने होते हैं वो कभी झुकने नहीं देते। आशाएं व्यक्ति को दुख के मार्ग पर ले जाती हैं। आशाएं बड़ी प्रबल होती है। आशा अनुरूप कार्य होने पर जहाँ खुशी मिलती है, वहीं आशा के विरुद्ध कार्य होने पर दुख का पहाड़ टूट जाता है। व्यक्ति जीवन में आशा का दुख का प्रमुख कारण है। कौन क्या कह रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही आप खुश रहेंगे। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर देता है तो समझ लेना उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। अहंकार, घमंड, क्रोध और निष्ठुरता ये अज्ञान से उत्पन्न हुए आसुर प्रकृति के लोगों के गुण हैं। इनका त्याग करना ही हमें अच्छा इंसान बनाता है। मोह उसी का करो जिस पर आपका अधिकार है। जिस पर आपका अधिकार ही नहीं, उसका मोह भी नहीं करना चाहिए। विषय वस्तुओं के बारे में सोचते रहने से मनुष्य को उनसे आसक्ति हो जाती है। इसमें उनमें कामना यानी इच्छा पैदा होती है और कामनाओं में विघन आने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवा देती है। बिना फल की कामना ही सच्चा कर्म है। ईश्वर चरण में हो संपन्न वही केवल धर्म है। गीता में लिखा है, जब इंसान की ज़रूरत बदल जाती है तब इंसान के बात करने का तरीका भी बदल जाता है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ़ कर देने से बड़ी कोई सज़ा नहीं। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न इस लोक में है ना ही कहीं और। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के सामान्य कार्य करता है। गीता में कहा गया है, कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता, कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। वक्त कभी भी एक जैसा नहीं रहता। उन्हें रोना भी पड़ता है जो बेवजह दूसरे को रुलाते हैं। अपनी इच्छा शक्ति के माध्यम से अपने आप को नई आकृति प्रदान करें। कभी भी स्वयं को अपनी आत्मा इच्छा से अपमानित ना करें। इच्छा एकमात्र स्वयं का मित्र होता है और इच्छा ही एकमात्र स्वयं का शत्रु। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दीजिए। अपने मन को समझाओ, तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जल्द ही मिलेंगे अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण।